दिल्ली के दम के आगे बेदम हुई गुजरात की टीम। क्लोज मुकाबले में 4 रन से हारी और क्या कड़क थी कैप्टन ऋषभ पंत की पारी। और जिस तरह टी20 लीग में उनका बल्ला यानी ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन के लिए उनका कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा। क्या आपको भी नहीं लग रहा? वाकई अगर ये कमबैक है तो हम इस कमबैक को सल्यूट करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसा कमबैक पंत ने टी20 लीग में दिखाया है, उनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मुख्य विकेट कीपर के रूप में रख लेना चाहिए या नहीं? और क्या इसी चक्कर में संजू सैमसन भले ही अगर राजस्थान को जिता भी दें, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। टी20 लीग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, इस पर हर क्रिकेट एक्सपर्ट अपनी राय दे रहा है। कोई कह रहा है चहल को टीम में होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि शिवम दुबे है मीठी खीर, हार्दिक पांड्या आप वसीर बना दिए हो। क्या बोला तूने? क्या बोला? क्या मैंने कुछ बोला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। खैर रैना भाई तो ट्विटर पर अजीत अगरकर को टैग करते हुए पोस्ट कर दिया उन्होंने कि शिवम दुबे को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में ले लो अगरकर भाई। हाँ, एक दिक्कत ये है कि दुबे जी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और ये बात टीम इंडिया का बैलेंस बिगाड़ सकती है। और हाँ, अगर इंपैक्ट प्लेयर का रूल वर्ल्ड कप में भी होता तो दुबे पक्का टीम इंडिया में उसी रोल में खेलते, मगर वर्ल्ड कप में कहाँ होता है, इंपैक्ट प्लेयर का नियम है, नहीं होता। इसलिए रोहित भाई की पसंद या नापसंद पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। रोहित की नजर सब पर होगी। क्या इस बीच क्या हिटमैन की नजर संजू पर भी है? कई क्रिकेट एक्सपर्ट ये मानते भी हैं। बात करते हैं मल्टी टैलेंटेड संजू सैमसन की। मल्टी टैलेंटेड इसलिए क्योंकि ये ओपन भी कर सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, साथ ही कीपिंग भी बढ़िया है। इसके अलावा पिछले से पिछले साल राजस्थान को फाइनल तक ले जाने वाले संजू इस बार तो पूरे मूड में ट्रॉफी जीतने के हैं और उनकी टीम खेल भी वैसे ही रही है। इस सीजन संजू की कप्तानी देखकर भारत के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने तो ये कह दिया कि न हार्दिक, न गिल, न ऋषभ, टीम इंडिया का अगला कैप्टन होना चाहिए संजू सैमसन। मगर भजीपा, संजू को तो टीम में जगह नहीं मिल पा रही और आप कप्तान बनाने की बात कर रहे हो। आखिर किसकी जगह फिट हो सकते हैं संजू? क्या लगता है आपको? अगर 15 के स्क्वाड में भी वो आ गए तो क्या अंतिम 11 में फिट हो पाएंगे वो? मगर हरभजन का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए विकेट कीपर के नाम पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए और आंख मूंद कर संजू सैमसन को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही संजू को अगले भारतीय टी20 कप्तान के तौर पर तैयार करना चाहिए और वो ही रोहित शर्मा के बाद टी20 फॉर्मेट में भारत को लीड करें। इस सीजन संजू सैमसन ने अपनी बैटिंग के अलावा अपनी कप्तानी से भी सबको इंप्रेस किया है। अब तक इस सीजन संजू की कप्तानी में राजस्थान 8 में से 7 मुकाबले जीती है। इसके अलावा संजू बतौर बल्लेबाज 8 मैचों में 62.8 की एवरेज से 314 रन बना चुके हैं। इस वक्त संजू सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर है और एवरेज के मामले में 3रे नंबर पर। यानी कि संजू बल्ले से भी फॉर्म में है और कप्तानी में तो बढ़िया चल ही रहे। पर इतिहास गवाह है कि संजू के साथ कई बार नाइंसाफी हुई है, या यूं कहें कि संजू कई बार बैड लक का शिकार हुए हैं। पिछले साल एशिया कप में बतौर बैकअप जरूर शामिल किए गए, लेकिन केएल राहुल के फिट होकर वापस आने के बाद उनके सारे रास्ते बंद हो गए। फिर वर्ल्ड कप में तो उनकी चर्चा तक नहीं की गई। साल भर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के खिलाफ उनको खिलाया जाता है, लेकिन जैसे ही बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उनका नाम खट जाता है। पर अगर इस साल वो राजस्थान को चैंपियन बना दें तो क्या उनका टी20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट कंफर्म हो जाएगा क्या? इस बारे में पूर्व सिलेक्टर सरनदीप सिंह कहते हैं कि संजू अगर राजस्थान को जिता भी देते हैं तो भी वो टीम में नहीं चुने जाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें और रन बनाने होंगे। अगर वो इस सीजन 700 से 800 रन बनाने में कामयाब हुए तो फिर उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि संजू को पहले भी कई बार मौके मिले हैं, मगर वो उन मौकों को भुना नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग को लेकर कप्तान और सिलेक्टर्स में ट्रस्ट इशू रहता है। वरना संजू खेलते बहुत अच्छा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। वैसे याद है आपको पिछले साल एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद भी संजू को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से दरकिनार किया गया कि मगर अब संजू का बल्ला भी बोल रहा है, टीम भी उनकी जीत रही है और उनकी सीधी टक्कर विकेट कीपिंग स्पॉट के लिए हो रही है ऋषभ पंत से, जो कि फिलहाल बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर आप अगरकर होते तो किसे लेते टॉप 15 में 15 लोगों की स्क्वाड में? क्या ऋषभ पंत या संजू सैमसन या दोनों को? कमेंट करके जरूर बताना। करते इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। आने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।